Hello students, welcome to NK Education. So today we will discuss working with functions. तो आज हम functions के बारे में जानते हैं Python में कि functions क्या होते हैं and why you need to create the functions in your program, right? तो बेसिकली हम सारा कुछ अभी हम फंक्शन पे डिस्कस करने वाले हैं। तो हम इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट एक हम यहाँ पे एक ओवरव्यू लेते हैं इसका कि हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो इंडेक्स में यदि देखेंगे हम, तो इंडेक्स में सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट इज व्हाट इज फंक्शन, राइट। देन सेकंड इज द एडवांटेजेस ऑफ द यूजिंग फंक्शंस, सेम एंड थर्ड function types, different types of functions. Basically in this chapter we have three types of function. In Python you will find three types of functions: built-in functions, and function defined in modules, and user defined functions, right? Then after that, function components, we will discuss about the different components of function, like the function header, function name, and other keywords, indentation, etc., right? Then flow of execution in function call. That means whenever you create a program using the functions, what will be the order of execution of the program, right? In which order your program will be executed. Clear? तो कैसे वो फंक्शन कॉल होगा, कैसे वो प्रोग्राम चलेगा, ये सब कुछ आप यहाँ पे जानेंगे। तो बेसिकली ये ओवरव्यू है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं और यहाँ पे हम सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज फंक्शन। तो बेसिकली फंक्शन क्या है। आपके पास जब एक बहुत बड़ी क्वेरीज होती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाने को होता है, तो आप क्या करते हैं, उस प्रोग्राम को फ्रैगमेंट में डिवाइड करते हैं और फ्रैगमेंट में डिवाइड करने के बाद हर फ्रैगमेंट को यू कैन से सब प्रोग्राम्स, कुछ सब प्रोग्राम्स बना देते हैं। जो पॉसिबल सब प्रोग्राम्स आपके बन सकते हैं वो यहाँ पे हम बना लेते हैं और उनको हम एक मेन प्रोग्राम के थ्रू हैंडल करते हैं। दैट मीन्स जो मेन प्रोग्राम होता है वो हैंडल करता है सारा कुछ। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल लें रियल लाइफ में, कि यदि आप, ठीक है, आप एक बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट में आपको एक पार्टी देनी है सबको, तो उसमें आप जानते हैं कि वहाँ पे आपका खाने का अरेंजमेंट भी होगा, ठीक है, तो फोटोग्राफी भी कोई करेगा। तो आपने क्या किया कि फोटोग्राफी के लिए एक अलग फंक्शन क्रिएट किया है कि जो फोटोग्राफर है उसको आपने उसको बोल दिया है कि आपका वर्क होगा फोटोग्राफी करना। दूसरा फंक्शन हो गया कि आप, उसका काम है कैटरिंग का काम करना। तो ये हम सब प्रोग्राम्स या इसको हम स्मॉल फंक्शंस बोल सकते हैं, अलग अलग फंक्शंस बोल सकते हैं। लेकिन आप हैंडल करने वाला कौन है, आप है, मेन प्रोग्राम आप है कि आप उसको हैंडल कर रहे हैं। यदि फॉर एग्जांपल आप किस चीज को पहले करने जा रहे हैं, कि आपकी फोटोग्राफी पहले होगी, तो आप उसको उस तरीके से ऑर्डर में लाते हैं कि पहले, कि आपने कहा कि पहले फोटोग्राफी होगी देन उसके बाद खाना होगा। तो इस तरीके से हम रियल लाइफ का एग्जांपल भी इस ये ले सकते हैं हम। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही करते हैं कि यदि हमें फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम बनाना है, एक प्रोग्राम बनाना है फॉर एग्जांपल आपने एक 2 नंबर को ऐड करने का, मल्टीप्लाई करने का, डिवाइड करने का एक प्रोग्राम बनाना है। तो आप सिंपली इसको डिवाइड कर सकते हैं कि अगर आपके पास 2-3 हमने फंक्शन, जैसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐड करने का फंक्शन होगा, एक मल्टीप्लिकेशन का होगा, एक अदर टाइप से होगा। और इनको सब आप क्या करेंगे, एक मेन प्रोग्राम से कॉल करेंगे कि आप पहले क्या चाहते हैं। पहले 2 नंबर्स आप इनपुट करेंगे, फिर उनको आप ऐड करेंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऑर्डर इज डिपेंड ऑन यू, according to the to which order you want to execute your program, you can write program like this, okay। तो उस तरीके से आप क्या करेंगे, उस प्रोग्राम को लिखेंगे। क्लियर। तो व्हाट इज ए फंक्शन, यदि हम डेफिनेशन को देखें यहाँ पे, तो व्हाट इज ए फंक्शन, ए फंक्शन इज ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट दैट एग्जिस्ट विद इन ए प्रोग्राम फॉर द पर्पज ऑफ परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक टास्क। तो बेसिकली हम एक सीधा सीधा यदि प्रोग्राम हम लिखते हैं तो हम क्या करते हैं कि 2 नंबर को ऐड करने का यदि एक सिंपल प्रोग्राम होगा तो हम क्या करेंगे, उसमें 2 वेरिएबल से देंगे और तीसरी वेरिएबल में हम उनका एडिशन स्टोर करवाएंगे सिंपली, और लाइन बाय लाइन ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। बट इन केस ऑफ फंक्शन क्या हो रहा है कि आपने एडिशन का, जैसे एडिशन का फंक्शन कॉल हो रहा है, तो एडिशन के सीधे पार्ट में जो एडिशन का फंक्शन आपने जहां डिफाइन किया वहां पे चला जा रहा है, ठीक है, वहां पे वो जंप कर रहा है, फिर वो वहां से आउटपुट जो भी उसका आता है और फिर मेन प्रोग्राम में आ जाता है, फिर नेक्स्ट लाइन पे जाता है, ठीक है। तो बेसिकली फंक्शन क्या है, यू आर डिवाइडिंग ए लार्ज क्वेरी इनटू स्मॉल सब प्रोग्राम्स, राइट। और उन सब प्रोग्राम्स को आप क्या करते हैं, सेपरेटली इंडिविजुअली क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं।
और फिर आप एक मेन प्रोग्राम लिखते हैं जिसके थ्रू वो सब कुछ एग्जीक्यूट होता है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। बाकी यहाँ पर जो कुछ भी इस चैप्टर में है वो आपको कंप्लीटली यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया जाएगा, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अभी आपने सिंपल एक फंक्शन की डेफिनेशन समझी होगी, आई थिंक क्लियर हो गई होगी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फंक्शंस, राइट? यदि आप एक फंक्शन से एक प्रोग्राम बनाते हैं तो व्हाट विल बी द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग द फंक्शंस, राइट? फॉर एग्जाम्पल यू आर क्रिएटिंग ए प्रोग्राम, पाइथन प्रोग्राम यूजिंग द फंक्शंस। तो क्या होगा जब आपने एक बार फंक्शन बना दिया, तो उस फंक्शन को आप जहां भी चाहें और जितनी बार चाहें उतनी बार क्या कर सकते हैं, यू कैन रिकॉल इट अगेन एंड अगेन, राइट? तो दैट मीन्स आप जितनी बार भी आप कॉल करेंगे उसको, तो आपको क्या नहीं करना पड़ेगा, कोड नहीं लिखना पड़ेगा, आपको जस्ट वहां पे एक कॉल कर देना पड़ेगा, ठीक है? तो आप कैसे कॉल करेंगे, किस तरीके से एग्जीक्यूशन होगा, ये हम आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी सेकंड पॉइंट पे चलते हैं कि इम्प्रूव रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। डेफिनेटली जब आप इस वर्क को कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, डुप्लीकेशन कोड जब रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, वहां पे बार बार आपको लिखना नहीं पड़ रहा है उस कोड को, आप बार बार सेम फंक्शन से कॉल कर दे रहे हैं, तो रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड भी वहां पे ऑटोमेटिकली हो रहा है, क्योंकि वही कोड आपको बार बार यूज हो रहा है। क्लियर हो गया? तो इससे आपका टाइम भी सेव हो रहा है। राइट क्लियर कोड। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप फंक्शन से कोई प्रोग्राम करते हैं, तो एक तो ये इजीली आप समझ सकते हैं, इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है, ठीक है? दैट मीन्स यदि आपको कहीं पर एरर भी पता लगती है, तो आप उस पर्टिकुलर पार्ट में जाके उस एरर को फाइंड करते हैं। वो सब ये कैसा होता है, ये अब नेक्स्ट स्लाइड से में हम देखेंगे। बिगर प्रॉब्लम आर ब्रोकन इनटू स्मॉलर प्रोग्राम। जैसे मैंने ये पहले आपको बताया कि बिगर प्रॉब्लम जो होती है उसको हम क्या करते हैं, ब्रोकन डाउन कर देते हैं इनटू स्मॉलर प्रोग्राम्स, और यू कैन से इन सब प्रोग्राम्स, राइट? तो इसमें हम सब उसको कि मूव कर देते हैं स्मॉलर प्रोग्राम में, फ्रेगमेंट्स तोड़ देते हैं, और फिर हम एक मेन प्रोग्राम के थ्रू उसको कनेक्ट करते हैं। कैसे होता है ये नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो हम उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि यहाँ पे पाइथन में जो फंक्शंस के टाइप होते हैं, कितने तरह के यहाँ पे फंक्शंस होते हैं हमारे पास पाइथन में। तो पाइथन में बेसिकली हमें 3 कैटेगरीज में फंक्शन मिलते हैं। फर्स्ट वन इज द built-in function। built-in function, as the name indicate, that is built-in functions in Python libraries। तो ये functions क्या होते हैं, ये प्री-डिफाइंड फंक्शन होते हैं, और पाइथन लाइब्रेरीज में ये वहां पे होते हैं, ठीक है? तो एक built-in function, जैसे फॉर एग्जांपल इनपुट फंक्शन, व्हेन यू विल यूज इनपुट फंक्शन, whenever you want to input any data type in during the programming, right? तो जिस समय सेकंड इज द लेन। लेन यहाँ पर एक एग्जांपल है लेन का। लेन क्या करता है, लेन इज यूज्ड टू फाइंड द लेंथ ऑफ गिवन स्ट्रिंग, राइट? और इसको अदर उसमें भी यूज किया जा सकता है। टाइप, टाइप क्या करता है, टाइप बेसिकली इफ यू वांट टू फाइंड द डेटा टाइप ऑफ ए पर्टिकुलर वेरिएबल, राइट? तो उसको हम क्या करेंगे, टाइप के थ्रू यहाँ पे पता करेंगे। क्लियर? देन इंट, इंट क्या होगा, whenever you want to input a integer, ठीक है, क्योंकि जो इनपुट फंक्शन होता है वो स्ट्रिंग ही उसको कंसीडर करता है, ठीक है, एज ए स्ट्रिंग उसको रीड करता है। तो यदि आप दो नंबर को ऐड करने जा रहे हैं, कोई नंबर आपको इनपुट करना है, तो आपको उसका इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। अब सेकेंड पॉइंट पे, सेकेंड टाइप ऑफ फंक्शन पे चलते हैं। फंक्शन डिफाइंड इन द मॉड्यूल। सेकेंड टाइप इज function defined in the modules. So there are so many modules which we use in the Python programming, but in class 12th only some modules we use। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बात करते हैं मैथ मॉड्यूल। whenever you want to use mathematical functions, for example power, POW, and square root, sqrt, if you want to find the square root of any number, then which function you will use, sqrt, and this function is defined inside the math module. And whenever you are writing this function in your program, then you will have to call math module in your program, right? If you will not use math module in your program, then it will not work. Clear? So some function that, for example, math module, that means um,
जो भी मैथमेटिकल लगभग जो भी यहाँ पे हमारे पास फंक्शंस होते हैं, कॉमन फंक्शन, वो मैथ मॉड्यूल में डिफाइन होते हैं। तो जब आपको ये सब कुछ यूज करने हैं अपने प्रोग्राम में, तो आपको इंपोर्ट कीवर्ड की हेल्प से इस मैथ मॉड्यूल को यहाँ पे क्या करना होता है, इंक्लूड करना होता है अपने प्रोग्राम में। ठीक है, यदि आप अदर लैंग्वेजेस को जानते हैं तो वहां पर भी आपने देखा होगा कि आपको उस फाइल को, उस लाइब्रेरी फाइल को वहाँ पे इंक्लूड करना होता है, जैसे सी और सी प्लस प्लस में। ठीक है, अब यहाँ हम थर्ड टाइप के क्वेश्चन फंक्शन टाइप पे चलते हैं। तो थर्ड टाइप में यूजर डिफाइंड फंक्शन, दैट इज द यूजर डिफाइंड फंक्शन, एंड एज द नेम इंडिकेट, that is user defined function. That means this type of function is defined by the user, programmer. So if you want to create your own function, then you can create it, but you have to follow some rules. You have to follow some rules. Okay, now move on next slide. How you will create your functions, what type of rule you will have to follow during the defining the functions. Clear? So here some rules. While defining a function in Python, you need to follow set of rules. First is the def keyword. Def keyword यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है नीचे कि एग्जाम्पल दिया है def. For example, if you want to define a function, that is here we have defined a function greet, right, greet. Def is a keyword, then function name, and then after that bracket. Inside the bracket you can pass the parameters. So how you will pass the parameters, we will discuss it later, but after that you will put here colons, then next line there is a indentation, that means this print line is the part of this function. क्लियर? तो ये इंडेंटेशन इससे पता लग रहा है कि इसके अंदर ये जो डेफ हमने वो किया है, डिफाइन किया है फंक्शन, ग्रीट फंक्शन का नाम है। तो ये जो प्रिंट लाइन है ये इसके इनसाइड है। ठीक है, ये ब्लॉक जो है ये फंक्शन का ब्लॉक है पूरा, ये आप समझ रहे होंगे। सेकंड है द डेफ कीवर्ड इज फॉलोड बाय द फंक्शन नेम। देखिए डेफ कीवर्ड देन फंक्शन नेम which is followed by the parenthesis, then parenthesis, and then colon. Clear? Then after adding the colon, the body of function starts. From here body of function starts. Clear? तो ये यहाँ पर जो कुछ भी आप इंडेंटेशन में आएगा, जो कुछ भी वो क्या होगा, उस फंक्शन का ब्लॉक माना जाएगा और उस फंक्शन का बॉडी पार्ट उसको माना जाएगा। क्लियर? तो ये तो यहाँ पर केवल ये हो गया कि आपने फंक्शन को डिफाइन कैसे किया है। ठीक है, तो फंक्शन को डिफाइन करने के बाद अब हम यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं पहले कि फंक्शन में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और किस तरीके से फंक्शन फिर बाद में हम देखेंगे कि वर्क करता है। क्लियर? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फंक्शन के कंपोनेंट, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फंक्शन। देखिए यहाँ पे फंक्शन कंपोनेंट में हम सबसे पहले यहाँ कुछ हाईलाइट्स मैंने यहाँ पे किए हैं आपके लिए। फंक्शन नेम, कीवर्ड, फंक्शन हेडर, फंक्शन बॉडी, same level of indentation, right? Function may or may not have written any statement. So here def is a keyword, then sum is function name, xy are the parameter which we are passing. Clear? So how you will pass the parameter we will discuss it later, but first understand the name of different parts. S equal to x plus y. S equal to S is a variable and x plus y. Here we are passing x and y, value of x and y, and then storing it the result in the S, right? And then return S. Now what will the return statement do? Return statement return S, that means it will return the addition of x y to function name. Clear? So here these are the some components of function. Function name, that is function header, this is function header, function body. Clear? So some functions return value and some doesn't, and the function which return any value, clear, यहाँ पर ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है वैल्यू को, तो दैट इज कॉल्ड फ्रूटफुल फंक्शन। इसको हम बोलेंगे फ्रूटफुल फंक्शन।
और यहाँ हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है। ये फंक्शन क्या कर रहा है कि कोई वैल्यू को रिटर्न नहीं कर रहा है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा डेफ ग्रीट किया, प्रिंट गुड मॉर्निंग, यहाँ पे कोई भी वैल्यू यहाँ पे रिटर्न नहीं हो रही है। ठीक है, एक सिंपली एक स्टेटमेंट प्रिंट कर रहा है। दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड अनफ्रूटफुल फंक्शन या नॉन फ्रूटफुल फंक्शन यू कैन से। इसको हम बोलेंगे, और इसको हम वाइड फंक्शन भी बोलते हैं। वाइड मीन्स एम्प्टी। ठीक है, जो फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, राइट। सो यहाँ हम चलते हैं और अब हम जानते हैं फंक्शन रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यूज। तो सम टाइम में फंक्शन रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज, राइट। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि फंक्शन कैसे रिटर्न करता है मल्टीपल वैल्यूज को, कैसे फंक्शन वर्क करता है। तो इसके कुछ रूल्स हैं। तो रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज फ्रॉम ए फंक्शन बॉडी शुड बी द फॉर्म ऑफ गिवन बिलो। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम इस कोड को डायरेक्टली समझते हैं, राइट। यहाँ पे हमने क्या किया, डेफ डेफ किया है, एक डिफाइन किया है स्क्वायर्ड एक फंक्शन एक्स वाई जेड। हमें स्क्वायर फाइंड करना है एक्स वाई जेड का, और एक्स वाई जेड में हमने देखिए ये फंक्शन पार्ट है, दिस इज द फंक्शन पार्ट जो ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज फंक्शन पार्ट। एंड एक्स वाई जेड आर द थ्री पैरामीटर्स हियर। नाउ रिटर्न स्टेटमेंट इज रिटर्निंग एक्स इंटू एक्स, दैट मीन्स एक्स की यदि वैल्यू 2 है तो 2 इंटू 2 होगा, तो एक्स का स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर ये स्क्वायर कहाँ, फंक्शन नेम को रिटर्न होगा। तो ये इतना जो ग्रीन पार्ट है फंक्शन हमने डिफाइन किया, इनमें 3 नंबर्स मल्टीपल वैल्यूज को हम रिटर्न कर रहे हैं सिंगल टाइम में। एक्स वाई जेड 3 हमारे पास पैरामीटर्स हैं, और तीनों में हम 3 वैल्यूज के क्या करेंगे, स्क्वायर फाइंड करेंगे। अब यहाँ हम चलते हैं मेन प्रोग्राम पे। यहाँ पे रेड कलर में आपको 2 लाइन दिखाई दे रही है, दिस इज द मेन प्रोग्राम। दैट मीन्स whenever you will execute this program, it will start execution from here, from t equal to squared 2 comma 3 comma 4. Here we have 3 parameters, 3 arguments. Now we are passing it to these parameters. So t squared, t equal to, when it will reach at squared, then it will search for the function name. It will search for the function name squared. जैसे इसको स्क्वायर यहाँ पे आएगा, ये स्क्वायर को यहाँ पे मैच करेगा कि ये फंक्शन कहाँ पर है, स्क्वायर। इसको फिर देखेगा कि तीनों पैरामीटर, तो ये 2 वैल्यू जो है एक्स को पास होगी, 3 वाई को और 4 जेड को। अब यहाँ से इनके स्क्वायर जो फाइंड होके और कहाँ पे इस फंक्शन नेम को रिटर्न होंगे, देन प्रिंट टी। देन हम उसको क्या करेंगे, प्रिंट टी में जा रहे हैं। हम जब प्रिंट टी को करेंगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इन सभी नंबर्स के स्क्वायर हमें मिल जाएंगे। दैट मीन्स 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर। क्लियर। तो अभी ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। और यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस, यू कैन डायरेक्टली अनपैक द रिसीव्ड वैल्यू। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया है, जो वैल्यू है उसको टी में ही स्टोर किया है, तीनों के स्क्वायर को। लेकिन हम डायरेक्टली चाहें तो हम सेपरेटली भी इसको कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से, v1 v2 and v3 equal to squared 2 3 4. So similarly it will store square of 2 in v1, square of 3 in v2 and square of 4 in v3. Then print v1 v2 and v3. क्लियर। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर इस तरीके से भी हो सकता है। तो दोनों तरीके से आप इसको रिटर्न कर सकते हैं, जहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न कर रहा है। क्लियर हो गया। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। हम अब यहाँ पे चलते हैं कि आप हाउ यू विल राइट ए प्रोग्राम इन ए सिंपल वे और यूजिंग दी फंक्शंस, राइट। हम देखिए, यदि आपको एक सिंपल प्रोग्राम बोला जाता है कि आप 2 वैल्यूज को क्या कीजिए, ऐड कीजिए, कि राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू ऐड दी 2 वैल्यूज। ठीक है, सम करना उनका। अभी उसमें आप सिंपली क्या करते हैं, एक्स इक्वल टू 10 किया, y इक्वल टू 20. That means you will take 2 variables for storing 2 values and then another variable for storing the result. s इक्वल टू x प्लस y, s में स्टोर हुआ और प्रिंट किया s को आपने। ठीक है, अब s जो रिजल्ट है यहाँ पे, ये सिंपल एक प्रोग्राम जो आप लिखते हैं। हम इसी प्रोग्राम को यूजिंग द फंक्शन कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आप देखिए। सबसे पहले हमने डेफ किया, डिफाइन किया सम, एक फंक्शन डिफाइन किया सम x and y, and we are passing 2 parameters here, s equal to x plus y, s equal to
x प्लस वाई, देन रिटर्न s। तो यहाँ पे मैं ये पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि रिटर्न एस, ये एस क्या होगा, जो वैल्यू यहाँ पे स्टोर होगी वो एस रिटर्न होगा सम फंक्शन नेम को। लेकिन व्हेन एवर यू विल एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम, देन इट विल स्टार्ट फ्रॉम द मेन पार्ट। दिस इज द मेन पार्ट, दिस इज द फंक्शन पार्ट। ये आपको समझना है। जब एग्जीक्यूशन प्रोग्राम रन होगा तो यहाँ से पढ़ना शुरू करेगा, यहाँ से रीड करना शुरू कर देगा। सी इक्वल टू सम, अब जैसे इसने सी इक्वल टू सम किया तो ये सर्च करेगा सम कहाँ पर है, तो ये सम यहाँ पर इसको मिलेगा। ठीक है, तो इसको 10 पास करेगा, एक्स को 20 करेगा, वाई को, देन प्रिंट सी, प्रिंट सी। अब यहाँ पर देखिए रिटर्न एस हुआ, एस यहाँ पे फॉर एग्जांपल 10 और 20 इनकी वैल्यू थी, 10 और 20, तो 10 और 20 यहाँ पे हो गए 30, और 30 एस में चला गया, और एस में स्टोर होने के बाद सम को रिटर्न होगा। अब यहाँ पर जो सी हुआ, सी में जो स्टोर हुआ वो क्या हुआ, यहाँ से 30 स्टोर हुआ, हमने प्रिंट सी कर दिया, यहाँ पे क्या हो गया 30 प्रिंट हो जाएगा पहली लाइन में। सेकंड लाइन में हम प्रिंट सम 20 30 कर रहे हैं, प्रिंट सम 20 30। तो देखिए यहाँ मैंने क्यों ये लिखा है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पहले एक बार हमने इसको सी में स्टोर किया, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल सी ले रहा हूँ जिसमें स्टोर कर रहा हूँ रिजल्ट। ठीक है, ये फंक्शन पार्ट में जाता है, यहाँ से स्टोर कैलकुलेशन करके और सी में स्टोर करके सी को प्रिंट करता है। तो पहला आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड, यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस, प्रिंट सम 20 30। यू आर डायरेक्टली राइटिंग द फंक्शन नेम, या कॉलिंग द फंक्शन इनसाइड द प्रिंट स्टेटमेंट। ठीक है, तो हियर यू आर कॉलिंग फंक्शन, इसको हम फंक्शन कॉलिंग बोलेंगे, कॉलिंग द फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे कॉल कर रहे हैं आप फंक्शन को, कॉल करेंगे तो क्या होगा, वहां सीधे फंक्शन पार्ट में जाएगा, फिर वहां से, तो यहाँ पे आपने 20 30 किया, इस बार क्या हो रहा है, 20 30 पास हो रहा है, 20 एक्स को, वाई को 30, और 20 30 यहाँ पे क्या होगा 50। ये जब एस को रिटर्न होगा सम, तो सम की वैल्यू क्या हो जाएगी 50, तो यहाँ प्रिंट क्या होगा 50 होगा। तो आई थिंक ये फंक्शन के थ्रू कैसे होता है, या सिंपल प्रोग्राम आप कैसे लिखते हैं, थोड़ा सा आपको इसमें एक क्लैरिटी तो आ ही गई होगी कि कैसे हम यूजिंग द फंक्शन एक प्रोग्राम लिखते हैं, कैसे एक सिंपल वे में फंक्शन एक प्रोग्राम लिखते हैं। क्लियर हो, क्लियर है। नाउ अब हम जो बात करेंगे फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन ए फंक्शन कॉल, फंक्शन कॉल। तो मैंने आपको ऐसे भी ये डिस्कस कर दिया है कि फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होता है। कोई भी फंक्शन का जो कोई भी प्रोग्राम होता है फंक्शन पार्ट से नहीं, कि बल्कि कहाँ से होता है, मेन पार्ट से। यहाँ पे मैंने आपको शो किया है, ये ब्लू कलर में जितना भी है मेन पार्ट है, यहाँ पे फंक्शन पार्ट है। तो आपने यहाँ पे कैल सम करके बनाया, सेम तरीके से एक फंक्शन है जैसे अभी हमने डिस्कस किया, बट यहाँ पर हम मेन प्रोग्राम में क्या कर रहे हैं, वहां हमने डायरेक्टली वैल्यूज को पास किया था, यहाँ पे हम num1 इक्वल टू इंटीजर इनपुट एंटर दी फर्स्ट नंबर। तो हम यहाँ पे पहली लाइन में क्या कर रहे हैं, num1 एक वेरिएबल लेते हैं जिसमें हम इनपुट, तो whenever you will execute this program it will start from here num1, then it will ask for entering the first number, then you will enter the number and it will store in the num1, second number similarly in num2। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, इनपुट से पहले हम इंटीजर लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये क्या करेगा, इनपुट जो होता है वो एज ए स्ट्रिंग इसको लेता है, तो एज ए स्ट्रिंग इसको रीड करेगा, तो हमें तो इंटीजर, क्योंकि हमें प्लस करना है उसके लिए इंटीजर बनाना पड़ेगा, और इसके लिए हमें इंटीजर फंक्शन हमें पहले ऐड करना होगा। तो हमने इंटीजर किया, तो बेसिकली क्या हो रहा है, आपने यहाँ पे 10, यदि 10 इंटर किया फर्स्ट टाइम, तो 10 इनपुट हुआ, उसको उसने इंटीजर फॉर्म में वो किया, और उसके बाद num1 में स्टोर किया, ऐसे num2 हुआ, और एस इक्वल कैल सम num1 num2, यहाँ पर दोनों की वैल्यू num1 num2 जो आर्ग्यूमेंट्स हैं ये पास कर रहे हैं इन पैरामीटर्स को, वन ए और बी को, फिर इसका प्लस होके, और यहाँ पे हमने इसको एस को प्रिंट कर दिया। तो ये बेसिकली, ये यहाँ पर तक जो डिस्कशन हमने किया है, ये बेसिकली क्या था कि हाउ यू विल क्रिएट फंक्शंस, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, एंड फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन ए फंक्शंस कॉल। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम फंक्शन को क्रिएट करते हैं, कैसे ये फंक्शन रन होता है। प्लीज लाइक, कमेंट, share and subscribe my channel NK Education and press bell icon for recent update.